गांव की पहाड़ी वादियों में एक घर है। घर के सामने गोपाल लकड़ी की टोकरी में घास रख रहा है। पास में एक गधा हीरा खड़ा है। गोपाल हीरा से, चल हीरा, आज बाजार चलना है, सामान ढोना है, काम चोर मत बन जाना। हीरा मन ही मन, हर दिन वही काम, मैं क्या सिर्फ बोझ उठाने के लिए बना हूँ? पास में बकरी झुनझुन टहल रही है। झुनझुन, अरे हीरा, इतना मुंह क्यों लटकाए हो? हीरा, क्या बताऊँ झुनझुन, सब मुझे बेवकूफ और कमजोर समझते हैं। झुनझुन। तो क्या करोगे? हीरा मुस्कुराकर, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ खास। गोपाल हीरा पर भारी बोरे लाद कर गांव के बाहर ले जा रहा है। हीरा धीरे धीरे चल रहा है। गोपाल, अरे तुझे क्या हुआ हीरा? रोज की तरह तेज क्यों नहीं चल रहा? हीरा, मालिक, आज मेरा मन नहीं है, मैं अब ये सब नहीं करूंगा। गोपाल हंसते हुए, गधा बोल रहा है, अरे तेरा काम ही यही है, चल। हीरा रुक जाता है और बोरे गिरा देता है। पास के लोग देखने लगते हैं। गांव वाला, गजब हो गया, ये गधा आज बगावत कर रहा है। हीरा गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ता है। हीरा आकाश की ओर देखकर, भगवान, क्या मैं सच में सिर्फ गधा हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? एक पेड़ के नीचे कालू कुत्ता बैठा है। कालू, कहाँ चला गधा भाई? हीरा, अब मुझे गधा कहकर मत पुकारो, मुझे कुछ नया करना है, खुद को साबित करना है। कालू, तू क्या साबित करेगा? तू तो हा गधा है। हीरा गुस्से से, बस अब से मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मुझे नाम से पुकारें। हीरा जंगल में रहने लगा है। वह जानवरों की मदद करने लगा। नदी से पानी लाना, फल गिराना, रास्ता बनाना। तोता, हीरा भाई, आप बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करते हो। बंदर, पहले तो हम तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम हमारे हीरो बन गए हो। हीरा मुस्कुराते हुए, शायद यही मेरी असली पहचान है, दूसरों के लिए उपयोगी होना। गांव में तेज बारिश हो रही है। नदी उफान पर है। एक बच्चा नदी के पास फंस गया है। गांव वाले घबराए हुए हैं। गांव वाले, कोई है जो उस बच्चे को बचा सके? गोपाल रोता है। गोपाल, काश मेरा हीरा यहाँ होता, वो मजबूत भी था, वफादार भी। तभी जंगल से हीरा आता है। उसके शरीर पर पत्तियां और जंगल की मिट्टी लगी है। हीरा, मैं आ गया, बताइए क्या करना है? सरपंच, वो बच्चा उस पार फंसा है। हीरा बिना देर किए पानी में कूद जाता है और बच्चे को पीठ पर लेकर बाहर। उसे फूलों की माला पहनाई जाती है। सरपंच, आज से इस गांव में हीरा को बुद्धिमान और बहादुर हीरा कहा जाएगा। झुनझुन मुस्कुराकर, देखा, तुमने साबित कर दिया कि पहचान जाति या रूप से नहीं, कर्म से बनती है। गोपाल, मुझे माफ कर दो हीरा, मैं तुम्हें सिर्फ एक गधा समझता था, मगर तुम तो हीरे जैसे हो। हीरा, मैं गधा हूँ, पर सिर्फ बोझ ढोने के लिए नहीं, अब मैं समाज का एक जिम्मेदार साथी हूँ। गांव और जंगल दोनों की सेवा करता है। बच्चे उसके ऊपर बैठकर स्कूल जाते हैं। बूढ़े उससे सलाह लेते हैं। बच्चा, हीरा चाचा, एक कहानी सुनाओ ना। हीरा हंसते हुए, सुनो बेटा, यह कहानी एक गधे की है, जो गधा होते हुए भी हीरा बन गया।